हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम आप सबको अकाउंटेंसी का क्लास प्रोवाइड कराएंगे, क्लास 11th एंड क्लास 12th का। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसा कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग और नीड फॉर अकाउंटिंग, सेकंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये जो टॉपिक्स हमारा है आज का, इसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ अकाउंटिंग और नीड ऑफ अकाउंटिंग। मीन्स जो बिजनेस होता है, उस बिजनेस में जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, उनका क्या होता है, एवरी एंड ऑफ द बिजनेस के अंत में, लास्ट में जो बिजनेसमैन होता है वो जानना चाहता है, वांट टू नो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच लायबिलिटीज टू पे अदर साइड पर्सन एंड हाउ मच एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो ये सब जो आपका बिजनेसमैन जानना चाहता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस मीन्स बिजनेस में जो सेल्स हुआ है, परचेज हुआ है, एक्सपेंस, इनकम गेन, ये सब जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऑल ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी रिमेंबर फॉर लॉन्ग पीरियड। जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको लंबे टाइम तक रिमेंबर करके नहीं रख पाता है। तो इसके लिए क्या नीड्स होता है, अकाउंटिंग का। इसी के लिए हमें रिमेंबर के लिए जो ट्रांजैक्शंस है लॉन्ग पीरियड तक हम रिमेंबर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें नीड्स क्या हुआ, अकाउंटिंग का। मीन्स बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड करेंगे एक बुक में, उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग बुक। क्लियर स्टूडेंट? मीन्स फर्स्ट अगेन हम डिस्कस करते हैं इस बारे में, अकाउंटिंग का नीड्स क्या है। मीन्स बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, लॉन्ग पीरियड तक रिमेंबर करके नहीं रख पाते हैं। इस कारण से हमें क्या नीड्स हुआ, उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का नीड्स हुआ। तो जिस बुक में हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को स्टेप बाय स्टेप या सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक को क्या कहते हैं, हम अकाउंटिंग कहते हैं। क्लियर? सो टॉपिक्स हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग और नीड्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसा हमने नीड्स अभी जस्ट क्लियर किया नीड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग, अकाउंटिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अभी जैसे हमने बताया है नीड्स फॉर अकाउंटिंग में जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम एक सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक प्रोसेस में क्या करते हैं, अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है? एंड क्लासिफाइंग मीन्स जो ट्रांजैक्शंस होता है हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन रिकॉर्ड करने के आफ्टर हम क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर लेते हैं, सेपरेट बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसा कि आप स्टूडेंट जब क्लास में आप डेली स्कूल जाते होंगे तो डेली आप आई थिंक 5 पीरियड्स क्या करते हो, क्लास करते होगे। तो सपोज फर्स्ट पीरियड रहा होगा बिजनेस का रहता होगा, सेकेंड इकोनॉमिक्स का होगा, एंड अकाउंटेंसी का, इंग्लिश का एंड फिजिकल जो भी होगा। अब ये सब क्लास आप डेली बेसिस पे 5 क्लास आप लेते होंगे। तो जो सर आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं इमिडिएटली आप क्लास में तो रफ में रिकॉर्ड कर लेते होंगे। ठीक है? डायरेक्टली आप फिर रिकॉर्ड नहीं करते होंगे कि एरर होने का, गलती होने का चांसेस रहता है। इसलिए आप जब सर उसमें आप नोट्स प्रोवाइड करते हैं तो आप क्लास में उसको रफ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है? आप घर जाके क्या करते हैं, उसको अकाउंटेंसी का नोट्स है तो अकाउंटेंसी के बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिजनेस का नोट्स है तो बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंड इकोनॉमिक्स का नोट्स है इकोनॉमिक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, इंग्लिश का नोट्स है तो इंग्लिश में रिकॉर्ड कर लेते हैं। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हो, स्कूल में जितने भी नोट्स होते हैं सभी को एक प्लेस पर मीन्स रफ पर रिकॉर्ड कर लेते हो। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? ताकि हम भूल ना जाए, क्योंकि हमारे जितने भी नोट्स हैं सारा हमको रिमेंबर तो हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, रफली उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर हम घर जाके उसको सेपरेट बुक होता होगा जिसका नोट्स है, मीन्स अकाउंटेंसी का नोट्स है तो रफ से हम अकाउंटेंसी के नोट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिजनेस का नोट्स है तो बिजनेस में रिकॉर्ड कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स का नोट्स है तो इकोनॉमिक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है? इसी तरह हम बता रहे हैं यहाँ पर, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग
सेकेंड क्लासिफाइंग, मीन्स जो हम रफ पे नोट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारा रिकॉर्डिंग होता है, और उसको रफ पे से हम फेयर पे सेपरेट फेयर होता है उस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, क्लासिफाइंग होता है। एंड थर्ड टॉपिक समराइजिंग। थर्ड बिजनेस के जो हमारा ट्रांजेक्शन्स है, पहले क्या क्या हमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को हम अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि हम फ्यूचर में उसको भूल ना पाए। और सेकेंड, जब हम उसको रिकॉर्ड कर लिया तो सेकेंड हमारा स्टेप था उसको हम क्लासिफाई करना, अलग अलग बुक में क्लासिफाई कर देना। थर्ड स्टेप है समराइजिंग करना, जो हमने रिकॉर्ड किया है उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या करना, समराइज कर लेना। एंड एनालिसिस एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एंड जो हमने रिकॉर्ड किया है उसका हम एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं एक तरह से कि वो राइट है रॉन्ग है, उसको हम एनालाइज करते हैं और इन द एक्सप्लेन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और एक्सप्लेन करते हैं ये जो ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। एंड इन्फॉर्म द रिजल्ट टू द यूजर, लास्ट में हम क्या करते हैं, वो जिस पर्सन के लिए वो नीड्स होगा, जो अकाउंटिंग बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है उसको क्या करते हैं, हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये चीज़ें हमने क्या किया, बिजनेस का रिकॉर्ड किया है। क्लियर मीनिंग। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस जो हमारा है बिजनेस के, जो अकाउंटिंग के फंक्शंस है, जो कार्य है, कैसे कैसे हमारा अकाउंटिंग परफॉर्म करता है, फंक्शन करता है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो उसके कई सारे प्रोसेस हैं। तो फर्स्ट आपका आइडेंटिफिकेशंस, फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शंस आपका आइडेंटिफिकेशंस, सेकेंड फंक्शन मेजरमेंट, थर्ड फंक्शन रिकॉर्डिंग, एंड फोर्थ क्लासिफाइंग, एंड फाइव समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग, एंड द लास्ट कम्युनिकेटिंग। ये फंक्शन के स्टेप प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, हम सबका स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफिकेशंस। मीन्स जब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नीड्स होता है कि जो ट्रांजैक्शंस है उसको आइडेंटिफाई कर लेना कि वह ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर्स का है कि नहीं, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन को मनी में मेजरेबल कर सकते हैं कि नहीं। अगर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का होगा, अदरवाइज मनी में मेजरेबल्स होगा, तभी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट अकाउंटिंग का फंक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शंस को हमें आइडेंटिफाई करना। ओके, ट्रांजैक्शंस को क्या करना, हमें आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई मीन्स वो जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंटिंग बुक में, वह ट्रांजैक्शन हमारा फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं, अदरवाइज मनी में मेजरेबल्स है कि नहीं। ट्रांजैक्शन वही रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस अकाउंटिंग बुक में जो मनी में मेजरेबल हो। सेकेंड फंक्शन मेजरमेंट, अभी हमने देखा ना कि जो ट्रांजैक्शंस हो उसको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग बुक में, उसको मेजर कर सके, मनी में मेजर कर सके। ट्रांजैक्शंस को मनी में मेजर करेंगे तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजरेबल नहीं होगा उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। सपोज दैट बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स परचेज किया, सपोज दैट फर्नीचर परचेज किया, बस ये दिया ट्रांजैक्शन। इसमें कहीं भी फाइनेंशियल नेचर का या इस ट्रांजैक्शन को मनी में मेजरेबल नहीं कर सक रहे हैं कि 5 फर्नीचर खरीदा, ठीक है, 10 पुस्तक बुक खरीदा हमने, ये सब क्या है, बस ओनली क्वांटिटी दिखा रहा है लेकिन उसका मनी में मेजरेबल नहीं है। अब हम कहते हैं कि 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज किया, अब ये ट्रांजैक्शंस क्या है, मनी में मेजरेबल है, क्योंकि ये फर्नीचर की वैल्यू क्या है, 10,000 रुपीज़ है। ओके, तो हमारा जो फंक्शंस है, सेकेंड फंक्शन है मेजरेबल, मीन्स जो भी ट्रांजैक्शंस हो उसको मनी में मेजर कर सकें। थर्ड हमारा है रिकॉर्डिंग। थर्ड प्रोसेस है फंक्शंस में जो अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थर्ड प्रोसेस हमारा आता है रिकॉर्डिंग। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफिकेशन कर लिए को फाइनेंशियल नेचर्स का है और मनी में मेजरेबल्स है कि नहीं। सेकेंड, वो जो ट्रांजैक्शन एक्चुअल मनी में मेजरेबल्स होगा वो हम क्या है आइडेंटिफाई कर लिए। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, देन वो ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफिकेशन कर लिए और वो
फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं, एंड सेकेंड वो मनी में मिजरेबल है कि नहीं। देन हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में उस ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। एक सिस्टमेटिक वे में हम क्या करते हैं, उसको हम अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं, थर्ड स्टेप होता है। एंड देन क्लासिफाइंग, जैसा कि हमने मीनिंग में डिस्कस किया है ना कि जो भी ट्रांजैक्शन हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके जस्ट आफ्टर हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। बिजनेस में क्या होता है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक बुक में क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। मीन्स सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, गेन, जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसे हम ओरिजिनल एंट्री या जर्नल एंट्री कहते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, उसको उस जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करना मीन्स जो वन नेचर रिकॉर्ड वन प्लेस, ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वन नेचर का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एट वन प्लेस पे। सब जैसे कि हमने जब रिकॉर्ड किया होगा, आप सपोज एट 1 मंथ का हमने रिकॉर्ड किया, तो उस रिकॉर्डिंग में मेनी टाइम्स परचेज आया होगा। एक बार 5 को हमने परचेज किया होगा, एक बार फिर हमने 7 को परचेज किया होगा, अगर हम 12 को परचेज किए होंगे, 17 का, ऐसे ही क्या होगा, बहुत सारा बार परचेज किया होगा। इस तरह हमने सेल्स भी किया होगा, जो हमने 7 को मतलब 8 को सेल्स किया है, फिर आपको 13 को सेल्स किया है, फिर हम 19 को सेल्स किया है। तो सेपरेट अलग अलग डेट को हमने क्या है, परचेज किया है, अलग अलग डेट को हमने सेल किया। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हुआ उसको हम रिकॉर्ड करते गए। अब हम क्लासिफाइंग में क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होता है वन नेचर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इट एट वन प्लेस। मीन्स परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होता है उसके लिए एक सेपरेट बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसी तरह सेल्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन को सेल बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। मीन्स बिजनेस में हमने मेनी टाइम सैलरी पे किया होगा, एक्सपेंस हुआ है, तो उसके लिए एक सैलरी का बुक ओपन कर लेते हैं। हमने कई बार गेन किया होगा तो उसके लिए गेन का बुक सेपरेट ओपन कर लेना। तो मीन्स इसके वर्ड से ही मालूम चलता होगा, क्लासिफाइंग करना मीन्स सेपरेट बुक में रिकॉर्ड कर लेना। जो भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हम रिकॉर्ड किए हैं वो ऑल नेचर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन वन प्लेस, बट क्लासिफाइंग क्या करते हैं, वन नेचर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड एट वन प्लेस। ओके, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हम क्लास स्कूल में जाते हैं तो डेली हमें 5 क्लास चलता होगा हमारे स्कूल्स में, तो 5 क्लास के नोट्स को हम डेली एक ही बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसे रफ कहते हैं। रफली उसको हम एक रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जो रफली रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में उसे क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। ओरिजिनल एंट्री में हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब रिकॉर्डिंग के बाद हम घर जाते हैं तो उसको क्लासिफाई करते हैं। मीन्स जो हमने नोट्स लिखा है अपने रफ में, अब अकाउंटेंसी का रफ एक नोट्स हम सेपरेट बुक में रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस का जो नोट्स होता है एक बिजनेस के नोट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स का जो नोट्स होता है इकोनॉमिक्स के नोट्स में रिकॉर्ड करते हैं। सेपरेट हम कॉपी बनाए हैं ना, सब में अलग अलग हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी तरह इसमें क्या होता है, जो रिकॉर्ड किया है सभी ट्रांजेक्शन को वन प्लेस पर रिकॉर्ड किया है उसको हम अलग अलग जगह पर क्या करते हैं, अलग अलग प्लेस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबका अलग अलग एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। जब हम अलग अलग ओपन कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है समराइजिंग करना। मीन्स जो ट्रांजेक्शन उसको अलग अलग बुक में क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लिया, तो उसको हम लास्ट में क्या करते हैं, समराइज करते हैं। क्लासिफाई के बाद जो हमने रिकॉर्ड किया है अलग अलग, मीन्स टोटल परचेज, टोटल सेल्स, टोटल एक्सपेंस, हमने क्लासिफाइंग किया हुआ था। परचेज का एक बुक प्रिपेयर किया होगा, एक सेल्स का बुक प्रिपेयर किया होगा, एक एक्सपेंस का होगा। ऐसा हमने मेनी टाइप्स के अकाउंट बुक रिपोर्ट प्रिपेयर किया होगा। तो हम उसे समराइज करते हैं। मीन्स हम पता करते हैं कि टोटल 1 मंथ में कितना हमने परचेज किया। तो परचेज का अकाउंट देखेंगे, टोटल हमने ये अमाउंट परचेज किया। टोटल हमने 1 मंथ में कितना सेल्स किया, तो सेल्स का अकाउंट ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे इतना हमने सेल्स किया। फिर हम अलग अपना एक्सपेंस का अकाउंट ओपन करेंगे, देखेंगे एक्सपेंस हमने टोटल क्या किया, टोटल कितना गेन किया, वो सब क्या कर रहे हैं हम लोग, समराइज करेंगे। ठीक है, जो क्लासिफाई किया है सेपरेट बुक ओपन किया है उसी को हम टोटल फाइंड कर लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, समराइजिंग होता है। क्लियर। नेक्स्ट एनालाइजिंग एंड एक्सप्लेन। अब उसको हम क्या कहते हैं, एनालाइज करेंगे। एनालाइज कर रहे हैं बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो हम टोटल परचेज कर लिए हैं, फिर टोटल सेल्स कर लिए,
और एक्सपेंस किया, हमने गेन किया, वो सबको हमने समराइज़ किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब उसको एनालाइज कर रहे हैं कि हमने कितना का परचेज किया था, कितना अमाउंट का सेल्स किया है, क्या एक्सपेंस हो रहा है, क्या हम गेन किए हैं। इन सभी को एनालाइज करके पता करते हैं कि बिजनेस में हमें प्रॉफिट्स हो रहा है तो कितना प्रॉफिट्स हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्या लॉस हो रहा है। और ये लॉस और प्रॉफिट को हम फाइंड करते हैं, उसी को कहते हैं एनालाइज एंड एक्सप्लेन। उसको हम शो करते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बिजनेस का कितना एसेट है, मीन्स कितना लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज मीन्स कितना हमें पे करना है अदर पर्सन को, और हमारे पास जो एसेट होता है बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये इसका हमें क्या होता है एग्जैक्ट पोजीशन पता चलता है बिजनेस में क्या है। ओके, एंड द लास्ट आपका है कम्युनिकेटिंग करना। जो हमने क्या किया, अभी प्रिपेयर किया, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड किया, बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या बिजनेस के एसेट कितना है, कितना लायबिलिटीज है, उसको क्या करना, हम कम्युनिकेट करना, मीन्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द यूजर्स अदरवाइज ओनर्स को। क्लियर? जो हमने यहाँ पर एनालाइज किया था ऊपर सभी चीज़ें वो उस एनालाइज में पीएल फाइंड किया था, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड किया था, बैलेंस आपका पता किया था, क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस आया, कितना बैलेंस एसेट का बैलेंस है, क्या लायबिलिटीज़ का बैलेंस है, उसको हम क्या करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं टू द यूजर, जिसको उसका नीड्स होता है। किसको नीड्स होता है? जो बिजनेस का ओनर्स होता है। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको हमारा इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है वो समझ में आया होगा। बाकी हम इसके बाद जो आउट टॉपिक्स है जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।